वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताएंगे ग्राफ। तो ग्राफ को कैसे सोल्व करना है ध्यान दीजिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी ग्राफ हो, दुनिया का कोई भी ग्राफ अगर मैं समझा दूंगा तो आप बिल्कुल कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो बड़ा से बड़ा ग्राफ कैसे बनाया जाता है तो मैं एक आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बता दूंगा। जो कोई भी ग्राफ हो, किसी भी क्लास 10th का हो या चाहे 12 का हो, कोई भी ग्राफ आप आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। इसका नियम है, बस ध्यान दीजिए। जो चीज़ कर रहे हैं एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। तो इसको लिख देना है समीकरण 1, इसको लिख देना है समीकरण 2, ठीक है। अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक करना है, अन्यथा नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। सब्सक्राइब तो उसी का किया जाता है जिसका वीडियो से समझ में आ जाएगा तो करना है, अन्यथा सब्सक्राइब किसी का भी चैनल हो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो पहला है, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखते हैं, लिखा हुआ है x + y = 6। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का जरूर ज्ञान होगा कि अगर जो प्लस में रहता है माइनस में लिखा जाता है और जो माइनस में रहता है तो प्लस में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा x = 6 है और ये प्लस में रहने पर ये दोनों में किसी को भी यानी बराबर के उधर भेज सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं y = 6 या x बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर और y बराबर जैसे आएगा आपको डब्बा बना देना है, ठीक है। तो बनाना है x = 6 और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो क्या करना है, x बराबर क्या आ गया 6 - y। जैसे x बराबर या y बराबर आएगा, मैंने क्या बताया, डब्बा हो जाएगा। हाँ, अगर y = 6 लिखे तो x को उधर भेज देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाया जाएगा डब्बा। तो इस तरह से आपको डब्बा बना देना है। और देखिए ग्राफ को कैसे सोल्व किया जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका से। मैं 100% वादा के साथ बोल रहा हूं कि आपको ग्राफ इस तरह बता दूंगा कि कोई भी ग्राफ हो आपसे बन जाएगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और ग्राफ इस तरह बताऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। तो x बराबर है, ध्यान दीजिएगा, y की जगह है, ध्यान देना है क्या लिखेंगे जो 6 में घट जाएगा। तो 0 1 2 3 भी घट जाएगा, 4 5 6 7 नहीं घटेगा। कारण क्या, इससे ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस में। ग्राफ तो पैर भी सही बनेगा, बस आपको माइनस खींचना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसा मान भरना है कि जिस पर माइनस का यूज ना हो, ठीक है। तो ध्यान देना है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है, मैं बता दूंगा एक चीज़, यही बात ध्यान दीजिएगा। ये एक प्रकार का ट्रिक हुआ। अक्सर कोई भी ग्राफ हो तो पहले आप 0 का ही मान भरने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अक्सर ग्राफ में मैं बताता हूँ 100 ग्राफ में 99 ऐसा ग्राफ होता है जो पहला मान 0 भरने से बन जाता है, ठीक है। तो इसमें 0 भरेंगे। y के जगह अगर 0 भरते हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर हो गया, मान लीजिए 0। अगर यहाँ पर 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 0 जाएगा तो 6 ना बचेगा। जो चीज़ बचेगा क्या होगा, x का मान। यानी जो चीज़ बचा तो 6 बचा, तो 6 जो हुआ x का मान। इसके बाद ध्यान दीजिए y की जगह क्या लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे घट जाएगा, 2 भी घट जाएगा, 3 भी। अगर आप 3 लिखिएगा तो भी ग्राफ सही होगा, 4 लिखिएगा तो भी ग्राफ सही होगा। आपको लगता होगा ऐसा क्यों, नहीं, अब बनाकर चेक कर सकते हैं। 4 लिख के 3 लिख के आपका ग्राफ वही तरह खिंचाएगा। ग्राफ का यही एक ऐसा खासियत है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, y की जगह 3 भी लिखेंगे तो पैर भी सही होगा, 4 भी लिखेंगे तो पैर भी सही होगा। तो आपका मान ऐसा चीज़ लिखना है कि बस 6 में घट जाए, ठीक है। आप ये नहीं कि 12 लिख दिए, 12 भी लिख दीजिएगा तो बनेगा, -6 होगा, आपको नीचे -6 में जाना होगा। लेकिन 12 तक आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, जो कि 12 तक ग्राफ बड़ा कॉपी नहीं भी रहेंगे तो आप फिर परेशानी में पड़ जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा मान अपना मन में भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा मान भरेंगे ताकि यूज हो सके। तो y की जगह मान रखते हैं, मान लीजिए रख देते हैं 3। अगर y की जगह रख दिए 3, आपको मन करता है कि 1 रखेंगे। अगर y की जगह 1 रखेंगे तो 1 रख दिए यहाँ पर, तो 6 में 1 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे। लेकिन मैंने क्या रखा, y की जगह 3 रखा, तो 3 रखे तो 6 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, फिर 3 बचता है तो 3 लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है कि इसका आंसर आ रहा है इस तरह और मेरा आंसर आ रहा है हम लिखे 5, लगता है गलत है। नहीं, ये कभी नहीं सोचना है। बस पहला हो गया, ये पहला समीकरण। इसी तरह
तरह से आप दूसरा समीकरण आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण आपको कैसे बनाना है, इसी तरह से लिखना है समीकरण 2 से। बस आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है समीकरण 2 से। 2 से क्या है बस देख के उतार देना है क्वेश्चन में जो है 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। ये दोनों में किसको भेजना है उधर, मेरा मन 2x को भी भेज सकते हैं 2y को भी भेज सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो माइनस में रहेगा उसी को भेजने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम कम हो सके। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इस तरह से जल्दी कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ग्राफ सोल्व करेगा और बता देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें माइनस कोई नहीं है। ठीक है, तो उसी को भेजते हैं, पहले भेजे हैं y के तो इसमें भी भेजते हैं y के मान, ताकि परेशानी ना हो सके आगे। ठीक है, एक ही तरह से समझ में ज़्यादा आएगा। आप 2x भी भेज दीजिएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 2x है तो 2x लिख दिया, बराबर है बराबर 10 है 10, ये प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा -2y। आप जानते होंगे कि x = 10 - 2y, और ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो जैसे मैंने अभी तुरंत बोला x बराबर या y बराबर जैसे आएगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बक्सा बन जाएगा, यानी बॉक्स बना देना है। ठीक है, उसके बाद बस ध्यान देना है, आपको पता होगा कि समीकरण में ये दोनों के बीच क्या है, कुछ नहीं है, तो समझिए यहाँ पर गुना है। गुना नहीं लिखा जाता है, इसे मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो गुना के चिन्ह होगा। अब क्या करना है, डब्बा बना देना है। ठीक है, कुछ नहीं, इसके साथ जो चीज़ रहता है आप समीकरण में जानते होंगे कि 2x या 2y के साथ जो भी रहता है वो भाग में आने पर पीछे से आता है तो नीचे में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए डब्बा बनाते हैं। बस आपको ध्यान देना है, डब्बा बनाना है, उसके बाद यहाँ पर ग्राफ खींचना है। ठीक है, पहला वीडियो में मैंने बताया था जो इस तरह के ग्राफ आया था, तो दूसरा वीडियो में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। कोई भी मान भरिएगा, ग्राफ जो खिंचाता है एक ही नियम से खिंचाता है, तो इसका ग्राफ किस तरह खींचा जाएगा आपको मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करते हैं y की जगह क्या लिखेंगे, जो 2 से गुना करने पर 10 में घट जाएगा और दुक्का 2 में आ जाएगा, दुक्का 2 पाढ़ा में आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया था, 0 मान भर के चेक करना है। तो y की जगह अगर 0 भरते हैं तो ये दोनों के बीच गुना करेंगे तो हो गया 0, और 10 में 0 जाएगा तो क्या होगा, माइंड में फ्रेश कर लेना है। या फिर आपका माइंड पूरी तरह से इस तरह में दिक्कत होता है तो माइंड को क्या करना है, ध्यान दीजिए, 10 - 2 गुना रफ पन्ना में इस तरह कर लेना है, या यहाँ भी बना सकते हैं। y की जगह 0 भर के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अपना सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 10 माइनस है माइनस 2 को 0 से गुना किए, 0 बटा क्या हो गया 2। देखिए यहाँ पर 10 में 0 जाएगा, क्या हुआ 10, दुक्का 2 में आ जाता है 10, यानी कि y के जगह 0 भरने से कटा देने से कितना आता है, 5 आया तो वो x के मान होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पर आप मान रख सकते हैं 2। अगर 2 मान रखेंगे, एक मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, और 10 में 2 गया तो हो जाएगा 8, दुक्का 2 में 8 आ जाता है। एक भी रख सकते हैं, 2 रख के देखिए, 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, और 10 में 4 जाएगा तो बच गया 6, दुक्का 2 में आ जाता है, वो भी आ जाएगा। अगर हम रखते हैं मान लीजिए 3 भी देखिए रख कर बनाएंगे तो बन जाएगा। देखिए 3 रखते हैं यहाँ पर तो 3 दूना के हो गया 6, 10 में 6 गया बच गया 4, दुक्का 2 4 के बार में आएगा, 2 बार में, बस 2 बार में आ गया। बस आपका ग्राफ इस तरह हो गया। अब ध्यान देना इसका कब काम पड़ेगा, अब ध्यान दीजिए, ग्राफ कॉपी में ध्यान दीजिए, आपका सही हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्राफ खींच रहे हैं तो अगर यहाँ पर देखिए बॉक्स में आपका एक भी माइनस में नहीं आया है तो माइनस वाला होता है नीचे और बाएं साइड होता है, तो माइनस वाला नहीं आया है इसलिए इधर कम खींचना है। एक चीज़ ध्यान देना है ताकि आपका ग्राफ हो सके। ठीक है, अब ध्यान देना है हाईएस्ट कहाँ तक है, इसमें 5 तक है, हाईएस्ट इसमें 6 तक है, तो कहाँ तक खींच सकते हैं, 7 8 भी खींच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सीमा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये वाला जो होता है 0 होता है, जो मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, 0 0 कहा जाता है इसका, ये जो 0 हुआ सबके लिए हुआ। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो होता है y होता है तो इसका नीचे जो होता है y डैश होता है। ठीक है, ये वाला होता है x डैश, तो ये वाला जो होगा x हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कैसे खींचना है, यहाँ पर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7
8, जहाँ तक है खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 तक भी हुआ तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी आप खींच सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी खींच दिए, बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर जो होगा क्या हो जाएगा, x में हो जाएगा -1 -2 -3, यहाँ भी हो जाएगा -1 -2 -3। जब भी खींचना है ये सब देखिए आपको ग्राफ में एक मोटा लाइन दिखाई देता होगा और ये सब जो है पतला पतला लाइन है ना, एगो यहाँ मोटा लाइन है, यहाँ यही सब में आपको यानी कि 1 2 3 से संख्या लिखनी है। तो अब ग्राफ खींचा कैसे जाएगा ये ध्यान दीजिए। अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो माइंड को बिल्कुल संतुलन और आकर्षित कर लें कि हमको ग्राफ किस आधार पर बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये जो बताने जा रहे हैं 6 और 0, यानी y का पहले 0 देखना है, x का 6 और y का 0। y का 0 जो हो गया, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ होता है, आप जानते होंगे। 0 रुपया मान के चलिए, 0 रुपया है यानी कुछ रुपया नहीं है उसके पास, तो 0 मतलब कुछ नहीं, सिर्फ कहाँ जाना है, x के 6, यानी x वाला कौन ठो है, ये वाला है, इसके पास जाना है 6। y तो देखना ही नहीं, इसको मोटा कर दिए, ठीक है। यहीं पे ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है 3 3, ठीक है, यानी x का भी 3 y का भी 3। तो कहाँ पर बिंदा देंगे जो दोनों का काम हो जाएगा, ठीक है। x का भी 3 और y का भी 3। अब आपको माइंड में आता होगा कि x तो यहाँ भी है, नहीं ये माइनस वाला है, माइनस में नहीं जाना है, माइनस यहाँ पर नहीं है, इसलिए इधर ध्यान देना है, ठीक है। तो 3 है, इसका भी, x का भी 3 और y का भी 3। कहाँ पर रेखा देंगे जो दोनों का काम हो जाएगा, तो यहाँ पर बिंदा देने से इसका भी सामने आ गया और इसका भी सामने आ गया, यानी यहाँ बिंदा देने से ये भी खुश ये भी खुश, यानी ऐसा जगह देना है बिंदा ताकि दोनों का काम कर सके। बस आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ ग्राफ खींच देना है, बड़ा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम लिख देना है समीकरण 1 का हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए समीकरण 2 का भी इसी प्रकार से ग्राफ खींचना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ अभी कुछ नहीं हुआ, इसको सोल्व कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये जो समीकरण दिया गया है, आप इसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, तो और एक होता है ग्राफीय विधि। तो 4 विधि से आपको सोल्व करना है। अगर आप चारों विधि से सोल्व करके एक ही आंसर लाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, आपको मैं बता दूंगा। अगर आप जानते हैं तो आप हमें बनाकर भी दिखा सकते हैं, ठीक है, आंसर बता सकते हैं। इसको 3 विधि से बनाया जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से भी सेम आएगा आंसर, विलोपन विधि से भी सेम आएगा, वज्र गुणनखंड विधि से भी सेम आएगा, लेकिन इसको एग्जाम में बोल रहे हैं ग्राफीय विधि से हल करें। तो इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ग्राफीय विधि से हल करना है तो कैसे करना है इसके बारे में तो बिल्कुल बात कर रहे हैं। अगर वीडियो पूरी तरह से समझ जाइएगा तो एक सब्सक्राइब अवश्य कर देना है, ताकि इसी तरह के क्लास 9, 10, 11, 12, BA, BSc हर तरह के वीडियो, ये एक एजुकेशन चैनल है, इस चैनल पर हर तरह की वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ इसका दूसरा समीकरण किस तरह बनेगा, ठीक है। इस तरह आप सीख जाइएगा कि परीक्षा में बार बार खोजिएगा कि कहीं और तो ग्राफ नहीं है, बनाने के लिए पूरी तरह से खोजना चालू कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा समीकरण बनाते हैं। y का 0 और x का 5, यानी y का 0 मतलब कुछ नहीं, सिर्फ x का 5, तो यहाँ पर बिंदा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है x का 2 और y का 3, x का 2 हुआ यहाँ पर और y का 3 हुआ यहाँ पर, यानी यहाँ पर बिंदा देने से ये वाला बिंदा दोनों का काम कर रहा है, इसका भी सामने आ जाता है, इसका भी सामने आ जाता है, इसलिए ये बिंदा यहाँ देना है और ये दोनों रेखा से खींच देना है और आपको एग्जाम में फुल अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से खींच देना है, ठीक है। और आपको जब भी बनाना है पेंसिल से बनाना है, ठीक है। अगर कटान बिंदु बनाते रहिएगा, अगर इसका कटान बिंदु बोलेगा, कटान बिंदु का आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पर कटा तो यहाँ पर मान के चलिए एक इस तरह से रेखा आ जाएगा। अगर दूसरा दे दिया तो जहाँ पर इसका कटान बिंदु आएगा तो वहाँ पर इसको लिख दीजिएगा। ये इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं, मान के चलिए इसको लिख सकते हैं 3,3, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले 2 आया कि 3 आया, पहले x आता है, इसलिए पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तब उसके बाद क्या लिखेंगे,
3 लिखेंगे। 3 क्यों लिखे बाद में? आपको लगता होगा कि 3 बड़ा है तो पहले 3 लिखेंगे, 2 छोटा है तो 2 लिखेंगे। नहीं, पहले 3 जो है 3 वाला को बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि ABCD में पहले 2 आता है तब 3 आता है। तो x बराबर हो जाएगा 2 आंसर और y बराबर हो जाएगा 3 आंसर। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब करने ना भूलें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा।